ये गर्मी, मई 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 का महीना आ चुका है और अब हम सबको ज़रूरत है हमारा जो सनस्क्रीन लोशन है उसको स्विच करने की, यानी कि हमारा सनस्क्रीन लोशन को चेंज करने का समय अभी आ चुका है। क्योंकि मई के पहले तक चल जाता है कोई भी सनस्क्रीन अगर आप यूज़ करें, बट मई में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सनबर्न आपकी स्किन हो सकती है। तो आपको किस टाइप का सनस्क्रीन लोशन यूज़ करना चाहिए, हाउ मच SPF इज़ इनफ फॉर योर स्किन और योर फेस। अगर आपको ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन के हिसाब से कौन सा सनस्क्रीन लोशन आपको यूज़ करना चाहिए, ऑयली स्किन है तो कौन सा यूज़ करना चाहिए, कितना यूज़ करना चाहिए, कब कब यूज़ करना चाहिए, UVA और UVB क्या होता है, ये सारी चीज़ें सनस्क्रीन के बारे में ऑल अबाउट। और ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं सनस्क्रीन में, SPF 50, 30, 20, PA++ एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें क्या है, इन सब के बारे में अगर डिटेल में आप लोग जानना चाहते हैं तो प्लीज़ स्टे ट्यून विद दिस वीडियो एंड डोंट स्किप द वीडियो, अदरवाइज यू विल लूज सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस टॉपिक। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। जैसे ही समर आ जाता है, समर का आगमन हो जाता है, वैसे ही हमारे यहाँ सारे लोग भागते हैं स्टोर्स में, मेडिकल स्टोर हो चाहे हो ब्यूटी स्टोर हो, सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट बिकता है वो है सनस्क्रीन लोशन। क्यों इस्तेमाल करना होता है सनस्क्रीन लोशन? क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा ही गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि सबसे ज़्यादा सनस्क्रीन लोशन का यूज़ सिर्फ और सिर्फ समर में करते हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि समर में ही क्यों, हमारे यहाँ अदरवाइज़ भी बहुत गर्मी होती है, बहुत धूप होती है, तो हमें हमेशा ही हर सीज़न में सनस्क्रीन का यूज़ करना चाहिए। सुबह के टाइम बाज़ार से कोई भी सनस्क्रीन उठा के लेके आते हैं, ये नहीं देखते कि वो हमारे स्किन टाइप के लिए है भी या नहीं। जैसे अगर आपकी स्किन ड्राई स्किन हो तो आपको हमेशा हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट वाले ही सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको हमेशा मैटिफाइंग करने वाले जो सनस्क्रीन लोशन आते हैं वो यूज़ करने चाहिए, ताकि आपकी स्किन और ज़्यादा ऑयली ना हो और ड्राई स्किन वालों की स्किन और ज़्यादा ड्राई ना हो। इसलिए हमेशा ही अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही आपको सनस्क्रीन को परचेज़ करना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट, बेहद इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें जब आप सनस्क्रीन लोशन को परचेज़ करें अपने लिए। अब दूसरी चीज़ जो हमेशा हमें कन्फ्यूज़ करती है वो ये है कि हम कितने SPF वाला सनस्क्रीन लोशन जो है उसको परचेज़ करें। तो मैं कहूँगी कि सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि SPF क्या है। अगर आपको अभी तक पता नहीं है कि SPF क्या है तो पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके का SPF कब कब आपको काम में आ सकता है। तो SPF क्या होता है? SPF एक सन प्रोटेक्शन फैक्टर है जो कि सिर्फ और सिर्फ ये मेजर करता है कि आपको कितने % तक आपकी स्किन को सन की जो UVA और UVB रेज आती है उनसे प्रोटेक्ट करता है। बस इतना ही मेजर करता है SPF फैक्टर। SPF का मतलब ही ये है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, ठीक है। जैसे हम सभी को पता है कि दो तरीके की रेज आती है सन से, एक होती है UVA और एक होती है UVB, ठीक है। तो ये दो तरह की जो रेज है ये क्या इफ़ेक्ट डाल सकती है आपके स्किन पे, ये जान लेते हैं पहले। तो UVA जो रेज होती है ये आपकी स्किन को सन टैन जो बोलते हैं ना, टैनिंग जो होती है, वो सारी टैनिंग UVA रेस के कारण आपको आ सकती है। UVA रेस के जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि आपकी स्किन टैनिंग होना या स्किन एजिंग होना। दूसरी जो रेस होती है जो है UVB, उससे बहुत ज़्यादा डैमेज, सनबर्न आपकी स्किन हो सकती है। ज़्यादा अगर स्किन सनबर्न हो तो स्किन कैंसर तक के भी चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने अब ये समझ लिया कि SPF क्या है और हमें ये चीज़ क्यों ध्यान में रखनी है जब हमें सनस्क्रीन को परचेज़ करना है। दूसरा, अब आप देखते होंगे कि 20 SPF, 30 SPF, 40 SPF। अब मैं आपको बताऊंगी एग्जाम्पल के तौर पे कि कैसे लिखा रहता है SPF 20, 50, 40, ये सारी चीज़ें। बट मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि ये वाला प्रोडक्ट जो है आपको यूज़ नहीं करना है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ कि कैसे लिखा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि SPF 20 क्या है। इस तरीके से आपको लिखा होगा SPF 20, ठीक है। यहाँ पे लिखा है SPF 20 PA++। अब ये PA क्या होता है और PA+, एंड मोर देन PA++, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें क्या होती है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। अब SPF 30 इस तरीके से लिखा होगा, ठीक। अब SPF 40 जो होता है वो इस तरीके से लिखा होगा, ठीक है। और उसके बाद लिखा होगा SPF 50, ठीक है। अब यहाँ पे SPF 50 लिखा है, 50+ लिखा है, सिर्फ सिंगल प्लस वाला, ठीक। ये सिंगल प्लस, डबल प्लस, ट्रिपल प्लस, 4 टाइम प्लस क्या होता है ये सारा हम जानेंगे अभी, ठीक। उसके बाद यहाँ पे लिखा है PA+++ SPF 50, ठीक है। इस तरीके से मेंशन किया होगा हर प्रोडक्ट को, आपको देख के लेना है कोई भी प्रोडक्ट, ठीक। अब ये जैसा मैटिफाइंग जेल यहाँ पे लिखा है, ये नहीं बोल रही हूँ कि लोटस का ही आपको यूज़ करना है, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए ये सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है कि मैटिफाइंग जेल, ठीक, तो मतलब कि ये ऑयली स्किन के लिए बेस्ट रहेगा। तो SPF 20, 30, 40, 50
ये चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है कि SPF 20 आपके स्किन को कितना प्रोटेक्ट करता है सनरेज से, SPF 30 कितना प्रोटेक्ट करता है, SPF 40 कितना प्रोटेक्ट करता है और SPF 50 एंड मोर देन SPF 50 कितना प्रोटेक्ट करता है आपकी स्किन को रेज से, ठीक है, सन रेज से। तो अगर SPF 20 आपकी स्किन को 96% बचाता है यूवी रेज से, तो SPF 30 बचाता होगा 97%, SPF 40 बचाता होगा 98% एंड SPF 50 बचाता होगा 98 टू अप टू 99%। तो 1 और 2% भी बहुत ज़्यादा होता है सनबर्न के हिसाब से। अगर 5% है, ठीक, हमारी स्किन 5% सनबर्न हुई है और उसमें 1% ऐड हो जाए तो कितना ज़्यादा दर्द हमें हो सकता है। अगर बहुत कम धूप है ना, बहुत ही लाइट धूप है या धूप ही नहीं है, सिर्फ गर्मी है, तो हम 20 SPF यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी ज़्यादा है तो 30, ठीक। अब मई आ गया है तो मई के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि 20, 30, 40 सब भूल जाइए, आपको 50 लेना है, वो भी 50 PA प्लस प्लस प्लस, या फिर उससे भी अगर प्लस वाला आपको मिलता है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। जितनी ज़्यादा धूप पड़ेगी ना, उतनी ही ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है आपको अपनी स्किन के लिए। तो PA क्या होता है, ठीक, जैसे कि यहाँ पे लिखा होता है, अभी मैं बताऊंगी आपको कि PA क्या होता है। यहाँ पे लिखा है ना PA प्लस प्लस प्लस, तो ये PA क्या मैटर करता है सनस्क्रीन लोशन में। PA इज़ नथिंग बट द प्रोटेक्शन अगेंस्ट, मतलब कि कितना प्रोटेक्शन करता है अगेंस्ट द सन रेज आपको। अब PA प्लस क्या होता है, PA प्लस प्लस क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती है अभी आपको स्क्रीन पे दिखने के लिए मिल जाएंगी। ध्यान से देखिएगा, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही आपको सनस्क्रीन लोशन खरीदना है अपने लिए। तो PA का मतलब होता है PA इक्वल्स टू सम UVA प्रोटेक्शन, मतलब कुछ हद तक आपको UVA प्रोटेक्शन मिलेगा अगर PA प्लस आपके सनस्क्रीन लोशन में ऐड है तो, ठीक। अगर PA प्लस प्लस आपके सनस्क्रीन लोशन में ऐड है, वहाँ पे मेंशन किया है सनस्क्रीन लोशन पे PA प्लस प्लस इसमें है, तो वो आपको मॉडरेट UVA प्रोटेक्शन देगा। अगर PA प्लस 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 ये आपके सनस्क्रीन लोशन में मेंशन किया है तो आपको हाई UVA प्रोटेक्शन मिलने वाला है। अगर PA प्लस 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 ये सारा चीज़ आपके सनस्क्रीन लोशन में ऐड है तो आपको एक्सट्रीमली हाई UVA प्रोटेक्शन मिलने वाला है अगेंस्ट सन रेज। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें मैटर करती है सनस्क्रीन लोशन परचेज करते समय, इसको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम में से कई लोगों को ये ज़रूर पता होता है कि हमें अभी समर आ चुका है, सनस्क्रीन लेना है, अपनी स्किन को अप्लाई करना है, क्योंकि हमें हमारी स्किन को सनबर्न होने से बचाना है भाई, हमारी स्किन को हमें टैनिंग होने से बचाना है। बट किस तरीके का यूज़ करना है, जो भी आपको स्टोर में मिले, स्टोर वाला जो भी ऑफ़र करे वो ले लेना नहीं है। आपको समझना है आपके स्किन को क्या ज़रूरत है आपकी। अगर आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो 20 परचेज़ कर लिया, अब मैं क्या करूँ, तो आपको क्या करना होगा, 20 SPF वाला जो भी सनस्क्रीन लोशन आपने यूज़ किया है वो सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के लिए ही आपको रेज से बचाएगा, सन रेज से बचाएगा। अगर आपका SPF 40, SPF 50 सनस्क्रीन लोशन है तो आपको हर 3 घंटे बाद यूज़ करना है, उसको अप्लाई करना है फिर से अपनी स्किन पे। ये सोचना बहुत ही गलत होगा कि एक बार अगर आपने अप्लाई कर लिया सनस्क्रीन लोशन कोई भी तो दिन भर की छुट्टी, मतलब दिन भर हम बहुत ही रिलैक्स रहेंगे क्योंकि हमने सनस्क्रीन लोशन लगा लिया है सुबह और अब हमारी स्किन को सन रे से कोई भी डैमेज नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, आपको हर 3 घंटे बाद सनस्क्रीन लोशन को लगाना है अपनी स्किन पे, क्योंकि उसका असर सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे तक ही रहता है। आप चाहे तो अपनी पर्स में कुछ वेट वाइप्स रख लीजिए, कहीं भी हो आप उस वेट वाइप से अपना चेहरा क्लीन कर लीजिए और उसके बाद फिर से उसको अप्लाई कीजिए सनस्क्रीन लोशन को, तभी सनस्क्रीन लोशन आपकी स्किन को दिन भर बचाए रखेगा। अब सनस्क्रीन लोशन अप्लाई कब कब करना है और कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको आपका फेस क्लीन कर लेना है, किसी भी फेस वॉश से फेस क्लीन कर लीजिए। उसके बाद जब आप बाहर निकल रहे हो उसके 15 मिनट पहले ही आपको सनस्क्रीन को अप्लाई करना है आपकी स्किन के ऊपर। आप घर में हो तब भी आप सनस्क्रीन लोशन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर में धूप आती हो या गर्मी होती हो बहुत ज़्यादा तो आपको सनस्क्रीन लोशन यूज़ करना है। जो चीज़ है कि कितना सनस्क्रीन लोशन हमको यूज़ करना है, क्वान्टिटी चाहे फिर आपको कितनी भी लगे उसको कवर करने के लिए, उसको एब्जॉर्ब होने तक कवर करने के लिए, चाहे वो आपके फेस हो, ईयर हो, बैक हो, नेक हो, हैंड्स हो, फीट हो। आप बाहर जा रहे हो, अगर आपने स्लीवलेस
स्लीवलेस पहना है या शॉर्ट्स पहने हैं, तो बाकी की स्किन जहाँ जहाँ ओपन है वहाँ तो आपको लगाना ही लगाना है, बाकी अदर स्किन पे भी आप लगा सकते हैं। क्या होता है ना कि बहुत बार हम देखते हैं कि यहाँ तक हम कुछ पहन रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक स्किन तो हमारी बच जाएंगी, ठीक है, क्योंकि हमारा क्लोथ है वहाँ पे। उसके बाद की जो स्किन होती है, जो ओपन स्किन होती है, वो पूरी टैन हो जाएंगे। भाई ये टैन निकलने के लिए ना सालों लग जाते हैं लोगों को, निकलती नहीं है। बहुत कम टैन है तो 3-4 महीने में निकल जाएगी, अगर बहुत ज़्यादा टैन है तो सालों लग जाते हैं। कितना कुछ लगाओ, कितना कुछ करने के बाद थोड़ी कम होती है। बेहतर है कि टैनिंग निकालने के लिए इतना लंबा प्रोसेस हम यूज़ करें, उससे पहले हम अपने स्किन केयर रूटीन में सनस्क्रीन लोशन को इन्वॉल्व कर लें। और अगर आप स्पोर्ट पर्सन हो, हमेशा गेम्स खेलते रहते हो, आपको हमेशा ग्राउंड में जाना पड़ता है स्पोर्ट के लिए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो आपको SPF 60-70 यूज़ करना चाहिए, जो कि स्पेशली बने होते हैं फॉर स्पोर्ट पर्सनस। और अगर आप हाउस वाइफ हो, घर में रहती हो, फिर भी आपको सनस्क्रीन लोशन लगाना है, क्योंकि आप गैस के पास होती है, वहाँ की भी हीट आती है, और ऊपर से बाहर गर्मी होती है, उसकी भी हीट है, तो हीट की वजह से भी सनबर्न होता है। रिमेंबर कि सनस्क्रीन यूज़ करने से आप अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम एजिंग, फ्रॉम सनबर्न एंड फ्रॉम स्किन कैंसर ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें हम किसी भी एज में यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। सो यूज़ राइट सनस्क्रीन फॉर योर स्किन टाइप एंड प्लीज़ प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम सन डैमेज, sunburn, sun cancer and tanning and aging. All these things are very dangerous for our skin, and help your skin to look fresh, healthy, glowing and happy. ओके फ्रेंड्स, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइए आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, मैं ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूँगी उन क्वेश्चंस को। तो येस, दैट्स इट फॉर टुडे। Until next time, see you, bye bye, take care of yourself, stay healthy, stay beautiful and stay tuned with Nikki's Beauty Wallet.